दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरती है। बहुल घोसी लोकसभा सीट पर वैसे तो भूमिहारों का दबदबा रहा है, मगर 2 बार राजभर जाति ने यहां पर सिंधमारी कर जीत हासिल की है। यानी 2004 के चुनाव में सपा प्रत्याशी चंद्रदेव राजभर ने जीत की, तो फिर 2019 की मोदी की पहली लहर में 2014 की मोदी की पहली लहर में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरिनारायण राजभर ने जीत हासिल कर दिल्ली की सत्ता पर पहुंचे और यहां से प्रतिनिधित्व किया। मऊ जनपद की घोसी लोकसभा सीट पर 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा। नामांकन कार्यक्रम 7 मई से शुरू होगा। ऐसे में सभी पार्टियां अपने हिसाब से जिताऊ उम्मीदवार को यहां पर मैदान में उतारना चाहती हैं और उतारने भी लगी हैं। भाजपा ने यूपी राजभर के बेटे को टिकट दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में यहां से बसपा प्रत्याशी अतुल राय ने जीत दर्ज की। इस बार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में लड़ाई सपा और सुसपा उम्मीदवार से मानी जा रही है। बताया जा रहा है बसपा ने अपने वर्तमान सांसद को मैदान में उतारा तो लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगी, लेकिन उस बार सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार वो गठबंधन नहीं रहा। इस सीट पर सर्वाधिक मतदाता दलित समुदाय से आते हैं। इसके बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। राजभर मतदाताओं की संख्या 2 लाख के आसपास है, यानी कि इस गणित में वो पास फेल में अहम भूमिका निभाते हैं। जातिगत समीकरण को साधने की जुगत में भाजपा ने 2014-19 में हरिनारायण राजभर पर भरोसा जताया। एक बार तो भरोसे पर खरे उतरे, लेकिन दूसरी बार सपा और बसपा के गठबंधन ने इन्हें दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। फिर आगे के समीकरण दिल्ली की रास्ते के लिए रुकावट बनेंगे या फिर मोदी की तीसरी लहर में जीतेंगे। 2014 में राम हरिनारायण ने जीत दर्ज की। 19 में बसपा के अतुल राय के हाथों शिकस्त खाई। बीते चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन था। अतुल राय ने 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की और यहाँ के जातिगत समीकरण भी इसी लिहाज से कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, लेकिन घोसी इस बार हॉटपॉट है। घोसी लोकसभा सीट मऊ जिले के अंतर्गत आती है। यह सीट बुनकारों का शहर माना जाता है, क्योंकि शहर के हर हिस्से से पहले हर कड़घा मिल जाया था और इस समय साड़ी की बुनाई की जाती थी, लेकिन अब हर कड़घे की जगह पर पावर लूम ने ले ली है। यहाँ से बनी साड़ियाँ पूरे देश में मशहूर हैं। पूरे देश की में कांग्रेस की लहर हुआ करती थी, तब भी इस सीट पर कांग्रेस इक्का दुक्का ही बार जीतती थी, तो इस बार तो बात ही नहीं। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के उमराव सिंह यहाँ से सांसद बने। इसके बाद यह सीट सीपीआई के हाथों चली गई। 1962 और 67 के चुनाव में जय बहादुर यहाँ से सीपीआई के झंडे तले सांसद बने और इस सीट पर मुख्तार अंसारी का भी दबदबा रहा है। ये उसी क्षेत्र का है, लेकिन इस बार दबदबा एक गया किनारे। 1971 के चुनाव में सीपीआई से ही झारखंडे चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे। 1970 के चुनाव में भारतीय लोकदल से शिवराम सांसद बने, लेकिन 1980 के चुनाव में झारखंडे दोबारा सीपीआई को यहाँ लाने में कामयाब रहे और 1984 में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में यहाँ कांग्रेस दोबारा वापसी कर पाई। वो भी इंदिरा की मौत के बाद लहर थी और राजकुमार सांसद बने। 1989 के चुनाव में कल्पतनाथ राय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। पूरे देश में राम मंदिर की लहर में बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली थी, तब भी कल्पनाथ राय अपने दम पर इस सीट से कांग्रेस को विजय दिलाई और सांसद पहुंचे। इसके बाद हुए 1996 और 98 के चुनाव में कल्पनाथ राय एक बार निर्दलीय और एक बार सैफ के चुनाव चिन्ह पर जीते, यानी कि यहाँ के समीकरण में इनकी स्थिति और मजबूत थी। 1999 के चुनाव में यहाँ से बसपा उम्मीदवार लालकृष्ण चुनाव जीते। पहली बार 1999 के चुनाव में यहाँ से सपा उम्मीदवार बालकृष्ण चुनाव जीते और 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता खुला और चंद्रदेव राजभर सांसद चुने गए। 2009 के चुनाव में बसपा के खाते से दारा सिंह चौहान सांसद बने। वहीं मोदी लहर पर सवार होकर आई भाजपा से हरिनारायण राजभर 2014 में सीट से सांसद बने और राजभर का खाता खुला। 2019 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी ने हरिनारायण राजभर पर भरोसा जताकर उम्मीदवार बनाया, लेकिन सपा बसपा गठबंधन के हाथों करारी हार मिली, जबकि बसपा से अतुल राय चुनावी मैदान में जीत गए। कांग्रेस बालकृष्ण आह्वान को चुनाव लड़ा रही है। घोसी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ये 2022 के समीकरण के हिसाब से 5 विधानसभा सीटें, जिनमें मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद जो मुख्तार अंसारी का गढ़ है, गोहाना, मऊ सदर, बलिया की रसाड़ा इसमें शामिल है। रसाड़ा विधानसभा का आधा हिस्सा घोसी लोकसभा के अंदर आता है, जबकि आधा हिस्सा बलिया लोकसभा सीट के दायरे में आता है। इस विधानसभा के लोग खुद को ठगे से महसूस करते हैं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, और जबकि मऊ सदर सीट पर बसपा के मुख्तार अंसारी विधायक रहे, जबकि रसाड़ा सीट पर बसपा का ही कब्जा है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर कुल मिलाकर 19,54,114 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 10,52,153 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,01,865 है। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाता 96 की संख्या में मौजूद हैं। अब मुख्तार अंसारी तो नहीं रहे, लेकिन यहाँ के समीकरण में अखिलेश यादव ने जाकर भी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की और हरिनारायण राजभर यहाँ से सांसद बने। इस चुनाव में हरिनारायण राजभर को 3,79,797 मत मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा से दारा सिंह चौहान रहे। दारा सिंह चौहान को कुल 2,33,782 मत मिले। तीसरे नंबर पर कौमी एकता दल के चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी रहे, यानी मुख्तार हारे और करारी हारे। इस चुनाव में मुख्तार को 1,66,443 मत मिले। इस क्षेत्र में मुख्तार की तूती भी बोलती थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनावी गणित में पास हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के दारा सिंह चौहान यहाँ से सांसद बनकर दिल्ली में पहुंचे। दारा सिंह चौहान को इस चुनाव में 2,20,695 मत मिले, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अरसाद जमाल अंसारी रहे। अंसारी को 1,65,750 मत मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुधा राय रही। सुधा राय कुल मिलाकर 1,50,242 मत पाकर अंसारी का खेल बिगाड़ देती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा के चंद्रदेव प्रसाद राजभर चुनाव जीते और चंद्रदेव प्रसाद राजभर यहाँ की 2,01,468 मत पाते हैं और दूसरे नंबर पर बसपा के बालकृष्ण का करीबी मुकाबला होता है। बालकृष्ण 1,80,456 मत पाते हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की सुधा राय रही, जिन्होंने सबका खेल बिगाड़ा। कुल मिलाकर 1,36,794 मत बसपा की कांग्रेस की सुधा राय को मिली। लेकिन मुख्तार अंसारी के जाने के बाद इस सीट पर कौन किसका दबदबा रहेगा, क्योंकि दबंगाई तो खत्म हो चुकी है। गुंडाई, वोटों का पोलराइजेशन और चीज़ें अलग अलग है। मोहम्मदाबाद सीट भी इसी के दायरे में आती है। कहते हैं मुख्तार अंसारी के जाने के बाद कुछ लोग खुशी में हैं तो कुछ लोग गम में हैं। हर किसी का अपने हिसाब से एजेंडा है, लेकिन योगी सरकार में गुंडागर्दी पर लगाम वाली बातें कुछ लोग दोहराते हैं। लेकिन इस सीट पर वाकई में क्या समीकरण है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 4 जून बताएगा। लेकिन पिछले आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सीट पर आखिर क्या होने वाला